मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जीव तत्व के वर्णन में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं इसके बारे में हमने तीसरा अध्याय अच्छी तरह समझा। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन हुआ। अधोलोक में नारकी और मध्यलोक में त्रिंच और मनुष्य रहते हैं, ऐसा हमने समझा। अब इस चतुर्थ अध्याय में आज ऊर्ध्वलोक के बारे में और मध्यलोक में जो देव, मध्यलोक में और अधोलोक में जो देव रहते हैं उनके बारे में चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। देवास चतुर्निकायाः। देवास चतुर्निकायाः। बोलिए देवास चतुर्निकायाः। देवाः देव, चतुः माने चार, निकायः माने समूह वाले होते हैं। निकाय माने समूह, वैरायटी, ग्रुप, हम ग्रुप भी कह सकते हैं। देवों के चार ग्रुप होते हैं, चार वैरायटी होती हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो इस सूत्र में क्या बताया? देवाहा देव, चतुः माने चार, निकाय माने समूह वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। अगला सूत्र देखें। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। बोलिए आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। आदितः त्रिषु, आदितः माने आदि के, त्रिषु तीन निकायों में, पीतांत पीत तक लेश्या होती है। सूत्र सरल है। तत्वार सूत्र को सूत्र से समझना है, एक एक शब्द समझना है, घोंटना नहीं। अगर सूत्र आपने समझ लिया, घोंटने की जरूरत नहीं है। आदितः आदि के, त्रिषु तीन निकायों में, पीतांत पीत तक लेश्या होती है। अर्थात आदि के तीन निकाय, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में, पीत तक माने कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती हैं। कैसे होती हैं? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अपर्याप्त अवस्था या निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील, कापोत तीन अशुभ लेश्या होती हैं और पर्याप्त अवस्था में मात्र पीत लेश्या होती है। इसलिए क्या कहा इन्होंने? आदि के तीन निकायों में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में विग्रह गति, निवृत्त पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा कृष्ण, नील, कापोत तीन अशुभ लेश्याएं और पर्याप्त की अपेक्षा एक पीत लेश्या, इस तरह चार लेश्या होती हैं। देवों में कितने कितने भेद होते हैं? तो अगला सूत्र देखिए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। बोलिए दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। जरा संधि विच्छेद थोड़ा सा कर लें। 10, अष्ट,
पंच द्वादश विकल्पाः। 10 माने 10, अष्ट माने 8, पंच माने 5 और द्वादश माने 12 विकल्पाः भेद होते हैं। कल्पोपपन्न अर्थात 16वें स्वर्ग तक। कल्पोपपन्न माने 16वें स्वर्ग तक के देव। पर्यंतः माने तक, अर्थात भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और 16वें स्वर्ग तक के देवों के 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। और स्पष्ट करें सूत्र को, भवनवासियों के 10 विकल्प हैं, व्यंतरों के 8 भेद विकल्प हैं, ज्योतिषियों के 5 भेद हैं और 16वें स्वर्ग तक के देवों के 12 भेद 12 विकल्प होते हैं। प्रश्न है, क्या इन देवों में छोटे बड़े ऊंचे नीचे पद भी होते हैं क्या, या सब समान होते हैं? आपने अहिमिंद्रों को तो सबको समान बता दिया। अब जो भवनत्रिक या 16वें स्वर्ग तक के वैमानिक देव हैं, इनमें कौन कौन से पद माने स्टेटस होते हैं, उनकी चर्चा अगले सूत्र में देखिए। इंद्र सामानिक, इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मरक्ष, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानीक, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग्य, प्रकीर्ण काभियोग्य, किलविषिकाश्चैकशः। किलविषिकाश्चैकशः। बोलिए। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग्य, किलविषिकाश्चैकशः। एक बार और बोलें। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग्य, किलविषिकाश्चैकशः। देवों में जो ऊपर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और 16वें स्वर्ग तक के देव बताए, इनमें 10 पद होते हैं। 10 ऊंचे नीचे पद अर्थात स्टेटस होते हैं। कौन कौन से? सूत्र देखें जरा। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलबिशिक। ये एक एक में अर्थात इन चारों में ये 10 प्रकार के पद पाए जाते हैं। फिर एक बार सूत्र देखें। पहले सूत्र से निकालें पद कौन कौन से हैं। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलबिशिक। एकशः इस एक एक वैरायटी, एक एक निकाय में 10-10 पद होते हैं। अब जरा इनकी परिभाषा समझ लें, शब्दार्थ क्या है। इंद्र जो सब देवों का स्वामी होता है, जिसकी आज्ञा चलती है, उसे कहते हैं इंद्र। सामानिक जो पिता अथवा गुरु तुल्य सम्मान योग्य होते हैं, वो कहलाते हैं सामानिक, पर इनकी आज्ञा नहीं चलती। त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश जो पुरोहित अथवा मंत्री जैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं त्रायस्त्रिंश। पारिषद जो सभा में बैठने के योग्य होते हैं, उन्हें कहते हैं पारिषद। आत्मरक्ष जो बॉडीगार्ड की तरह होते हैं, वे आत्मरक्ष। लोकपाल जो कोतवाल की तरह होते हैं, वे लोकपाल हैं। अनीक जो सेना की तरह होते हैं, वे अनीक हैं। प्रकीर्णक सामान्य जनता की तरह जो होते हैं, वे प्रकीर्णक हैं। आभियोग्य जो सवारी आदि के काम में लिए जाते हैं, तुम हाथी बन जाओ, तुम घोड़ा बन जाओ, तुम हंस बन जाओ, और जो बनते हैं वे आभियोग्य।
और किल्बिषिक जो अछूत जैसे माने जाते हैं, जिनको महलों में अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती, उन्हें कहते हैं किल्बिषिक। इस प्रकार ये 10 प्रकार की वैरायटी, 10 प्रकार के पद इन सब में पाए जाते हैं। भगवान के जन्माभिषेक के समय जो स्वधर्म में अंदर हाथी पर सवार होकर के आते हैं, वह हाथी किस पद वाला होता है? इन 10 भेदों में जो अभियोग्य जाति के देव होते हैं, वे ही हमेशा सवारी के योग्य अपने आप को बनाते हैं, इसलिए वह हाथी भी अभियोग्य जाति का देव होता है। प्रश्न है, क्या सभी भेदों में, चारों निकायों में 10 भेद पाए जाते हैं? इसका उत्तर आचार्य ने अगले सूत्र में लिखा। प्रश्न उठता है, क्या ये 10 भेद सभी देवों में होते हैं या नहीं? तो आचार्य का अगला सूत्र देखें। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। बोलिए। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। सूत्र का अर्थ देखें। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल से वर्ज्या रहित होते हैं व्यंतर और ज्योतिषी देव। पंडित जी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में ये 2 भेद क्यों नहीं होते? श्लोक वार्तिक में इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दिया है। आचार्य विद्यानंद महाराज ने लिखा है, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल इन 2 जाति में उत्पन्न होने के लिए कुछ विशेष पुण्य चाहिए। तो इन व्यंतर और ज्योतिषियों में उस विशेष पुण्य का अभाव होने के कारण ये 2 जातियां उन दोनों में नहीं पाई जाती हैं। प्रश्न है, क्या सभी देवों में एक एक इंद्र होता है? तो अगले सूत्र में उत्तर दिया गया है इसका। पूर्वयोर द्विन्द्राः। पूर्वयोर द्विन्द्राः। बोलिए। पूर्वयोर द्विन्द्राः। संधि विच्छेद करते हैं। पूर्वयोः द्विन्द्राः। पूर्वयोः माने पहले 2 भेदों में, पहले 2 निकायों में द्विन्द्राः 2 इंद्र होते हैं। फिर देखें जरा अच्छी तरह से। पूर्वयोः, पूर्व माने पहले के, पूर्वयोः माने पहले के 2 निकायों में द्विन्द्राः 2 इंद्र होते हैं। अर्थात भवनवासी और व्यंतरों में 2 इंद्र पाए जाते हैं। पंडित जी, इन 2 निकायों में 2 इंद्र ही क्यों पाए जाते हैं? एक निकाय के एक इंद्र होना विशेष पुण्य का सूचक है। इन 2 निकायों में जो इंद्र होते हैं वो विशेष पुण्यशाली नहीं होते, इसलिए उनमें आधा आधा हिस्सा मिलता है। अर्थात इन निकायों में, अर्थात भवनवासी और व्यंतरों में 2 इंद्र होते हैं। कारण पुण्य की कमी होना। अगले कई सूत्रों में अब देवों के काम सुख की चर्चा की गई है कि किन देवों में काम वासना का सुख किस प्रकार का है। अगला सूत्र देखें। काय प्रविचारा आ ऐशानात्। काय प्रविचारा आ ऐशानात्। बोलिए। काय प्रविचारा आ ऐशानात्। सूत्र का अर्थ देखें। काय प्रविचारा, काय माने शरीर से, प्रविचार माने काम सेवन होता है, आ माने तक, ऐशानात् माने दूसरे स्वर्ग तक। सूत्र का अर्थ क्या बना? दूसरे स्वर्ग तक जो देव हैं वे शरीर से काम सेवन करते हैं। और स्पष्ट करें तो अर्थात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे स्वर्ग के वैमानिक देव मनुष्य और त्र्यंचवत शरीर से काम सेवन करते हैं। सुनने में आता है
कि वैक्रिक शरीर में तो सप्त धातु होती नहीं, फिर मनुष्य जैसा काम सेवन कैसे बनेगा? आपने पहला जो वाक्य बोला ना, वैक्रिक शरीर में धातु होती नहीं, ऐसा कहाँ लिखा? किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि वैक्रिक शरीर में धातु नहीं होती। अच्छा, हम पूछते हैं, नारकियों का शरीर वैक्रियक होता है, तो क्या नारकियों के शरीर में धातु नहीं होती? आचार्यों ने लिखा है, नारकियों का शरीर सड़े हुए खून मांस पीव से भरा रहता है, तो धातु हुई या नहीं? इसलिए ये परिभाषा नहीं बनाओ कि वैक्रियक शरीर में धातु होती नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, आप ये बोलो, देवों के शरीर में जब धातु नहीं होती, फिर मनुष्यवत काम सेवन कैसा? बिल्कुल प्रश्न आपका जायज़ है। और प्रश्न का उत्तर ये है, शरीर में धातु न होने पर भी मनुष्यवत क्रिया होती है और उस सुख का अनुभव किया जाता है। अर्थात धातु नहीं होने पर भी जो क्रिया होती है उसके कारण उनके प्रविचार कहा गया है, और वे मनुष्य जैसे सुख का अनुभव करते हैं, चाहे धातु हो या ना हो। शेष देव किस प्रकार प्रविचार करते हैं, उसके लिए सूत्र देखें। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। बोलिए, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। अर्थ देखें, शेषाः शेष देव, चारों निकाय के देवों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन सबके मनुष्यवत काय प्रविचार, शरीर से काम सेवन। अब आई चर्चा वैमानिक देवों की। वैमानिक देवों में सौधर्म और ऐशान स्वर्ग वालों के लिए ऐशानात काय प्रविचार मनुष्यों की तरह। अब जो और देव बचे, इनके प्रविचार कैसा होता है, इसके लिए सूत्र लिखा गया। शेषाः, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग को छोड़कर शेष देव स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार काम सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात विशेष देखें तो पहले दूसरे स्वर्ग में काय प्रविचार, तीसरे और चौथे स्वर्ग में स्पर्श, अर्थात वे देव अपनी देवियों को छूकर संतुष्ट हो जाते हैं। 5, 6, 7 और 8वें स्वर्ग में अपनी देवियों का रूप देखकर, केवल वो रूप देखकर काम सुख से संतुष्ट हो जाते हैं। 9, 10, 11 और 12वें स्वर्ग के देव, उनके शब्द, उनके जो नृत्य करती हैं, उनके जो घुंघरू आत बंधे होते हैं, जो उनके म्यूजिक आदि का शब्द होता है, उस शब्द को सुनकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग के देव, ये मात्र अपने मन में अपनी देवियों का चिंतन करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। स्वर्गों में देवियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? स्वर्गों में देवियों की उत्पत्ति मात्र पहले और दूसरे स्वर्ग में होती है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों की तो अपने अपने भवनों में, अपने अपने विमानों में होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वर्गों में अर्थात वैमानिक देवों में, इनमें पहले और दूसरे स्वर्ग में सारी देवियां उत्पन्न होती हैं। पहले स्वर्ग में कौन सी देवी उत्पन्न होती हैं? जो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15वें स्वर्ग के देवों की देवियां होती हैं, ऑड नंबर्स। अच्छा, दूसरे स्वर्ग में कौन सी देवियां पैदा होती हैं? जो इवन नंबर्स वाले स्वर्गों के देवों की होती हैं। दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें स्वर्ग की सारी देवियां दूसरे स्वर्ग में पैदा होती हैं। जब इनका जन्म होता है तो जो जिस देव की ये देवी होती हैं उसको ज्ञात हो जाता है और वो आके अपनी अपनी देवियों को ले जाता है। लेकिन दूसरे स्वर्ग से ऊपर स्वर्गों में
वहां पर देवियों की उत्पत्ति नहीं होती। 16वें स्वर्ग तक के देवों का प्रविचार कैसा है ये तो बता दिया। 16वें स्वर्ग से ऊपर क्या है इसको बताने के लिए आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, परे प्रविचाराः। परे प्रविचारा। बोलिए, परे प्रविचारा। परे मतलब 16वें स्वर्ग के आगे के देव, अप्रविचाराः काम सेवन के सुख से दूर रहते हैं, मतलब प्रविचार रहित तो होते हैं। फिर देखें, परे मतलब इनसे आगे के, अर्थात 16वें स्वर्ग के आगे के जो देव हैं वे प्रविचार काम सेवन रहित तो होते हैं, उनके काम सेवन नहीं पाया जाता। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देवों के प्रविचार क्यों नहीं होता? क्या उनके पुरुष देव वेद का उदय नहीं होता क्या? जहाँ कारण नहीं होता वहाँ कार्य भी नहीं होता। 16वें स्वर्ग से ऊपर सबसे पहली बात तो देवियाँ नहीं पाई जाती, तो देवियाँ नहीं होने पर तन्निमित्तक होने वाला प्रविचार या काम सेवन का भाव भी उनमें उत्पन्न नहीं होता। दूसरी बात ये मत समझना कि उनके पुरुष वेद का उदय नहीं होता। पुरुष वेद का उदय तो होता है पर अत्यंत मंद होता है। पुरुष वेद का होते हुए भी उसके प्रतिकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मुनि महाराज हैं, इनके पुरुष वेद का उदय है, क्योंकि पुरुष वेद का उदय तो 9वें गुणस्थान के मध्य तक हर जीव के पाया जाता है, लेकिन उस काम विचार संबंधी जो पुरुष वेद है उसका उदय इतना मंद अनुभाग वाला होता है जो उनको उसके निराकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और भी देखो ना, आप कहते हो 16वें स्वर्ग तक के देवों के सबके प्रविचार पाया जाता है, ऐसा भी नहीं। जो लौकांतिक देव हैं यद्यपि वे 5वें स्वर्ग के ऊपर रहते हैं पर उनके भी वहाँ देवियाँ नहीं होती, उनके भी प्रविचार नहीं होता, वो तो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। इसलिए वहाँ देवियाँ न होने से और पुरुष वेद का मंद उदय होने से वहाँ 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवयक, 9 अनधिश्वर, 5 69 देवों के उनके प्रविचार नहीं कहा गया है। 16वें स्वर्ग तक देवियां पाई जाती हैं। यदि कोई देवी ऊपर चली जाए तो 16वें स्वर्ग तक का कोई देव या देवी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, नियम है। देवी नहीं, देव भी नहीं जा सकता। अगर कोई 16वें स्वर्ग का देव ये चाहे कि हम ग्रैवयक जरा जाके देख तो ले कैसे होते हैं, नहीं, वो गमन नहीं कर सकता। नीचे तो वो तीसरे नरक तक आ सकता है, 8 राज्यों, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा नियम है, इसलिए आपका प्रश्न नहीं उठता। दूसरी बात, लौकांतिक देवों की जो निवास स्थान है उनमें देवियों का प्रवेश, हालांकि वो तो 5वें स्वर्ग है, उसमें देवी जा सकती है कि नहीं? नहीं, वहाँ देवियों का प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध है, वो जा ही नहीं सकती, इसलिए वहाँ प्रविचार का प्रश्न ही नहीं है। आज 4थे अध्याय में आपने देवों के 4 विकल्प या निकाय या भेद पढ़े, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। उनके होने वाली लेश्या, उनमें कितने पद होते हैं इनकी जानकारी ली, किन देवों में कौन कौन से पद नहीं होते हैं इनके बारे में जानकारी हुई, और इसके बाद में जो देव हैं उन देवों में प्रविचार किस प्रकार होता है, ये सब बात आज यहाँ तक पूरी हुई। अब आगे भवनत्रिक देव आदि के बारे में विशेष चर्चाएं अब अगली पाठशाला में करेंगे।